हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, अभी तक हम 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम 151 से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि ये 200 सीरीज 200 क्वेश्चन सीरीज का ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये जल्दी अब एंड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n सदैव किसके द्वारा विभाज्य है। तो n जो है एक प्राकृतिक संख्या बोल दिया है क्वेश्चन में। तो 1 2 3 4 5 मतलब प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, तो कुछ भी हो सकता है, 1 से लेंगे हम। और ये बोला है कि 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n सदैव किसके द्वारा विभाज्य है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें ये फार्मूला होता है कि अगर a की पावर m फिर ब्रैकेट में ये पूरे की पावर n, अगर ऐसा हमें मिल रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर mn, ये m का मल्टीप्लाई n से हो जाएगा। तो इसका यूज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये करेंगे इसका यूज हम। तो चलिए, क्वेश्चन है कि 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n, तो बोला है किससे विभाज्य होगा। तो देखिए, यहाँ 9 के पावर 2n है, तो इसको हम इस फॉर्म में बना सकते हैं, a के पावर m फिर ब्रैकेट लगा देंगे के पावर n। तो देखिए, यहाँ हम ये 2 को और n को अलग कर लिए, 2 को m मान लिए और ये n तो है ही, n को बाहर कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9 स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे, अब पूरे के पावर n कर देंगे, माइनस 4 स्क्वायर, ये देखिए 4 की पावर 2n है, तो 4 स्क्वायर ये कर लिए ब्रैकेट में और बाहर पावर n लगा दिए। अब देखिए 9 स्क्वायर है, तो इसको ये स्क्वायर 9 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 हो जाएगा। 81 की पावर n है, यहाँ n कर दिए, माइनस 4 स्क्वायर है, 4 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब के पावर n है, तो आ गया हमारा 81 के पावर n माइनस 16 के पावर n। अब देखिए, अब ये ऐसे है, n जो है पावर सेम आ चुका है। अब पावर जब सेम होता है तो ये नीचे का बेस में जो है वैल्यू, उसको हम घटा लेंगे। तो देखिए, यहाँ हो गया 81 माइनस 16 द्वारा विभाज्य होगा ये सदैव, मतलब ये घटाएंगे 81 को 16, मतलब ये घटा लेंगे तो 65 आ जाएगा। अब ये 65 किससे विभाज्य होगा, तो 65 ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कि ये 5 से तो विभाज्य होगा, मतलब 5 का ये 65 के गुणक जो है 13 और 5 ये दोनों होंगे। मतलब ये जो 65 है ये 13 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो हो जाएगा कि 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n 13 और 5 से विभाज्य होगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जल्दी जल्दी में हम देखेंगे कि चलिए 5 से तो कट रहा है, तो ऑप्शन ए भी चूज कर सकते हैं, ऑप्शन बी भी लगा सकते हैं, तो लेकिन हमें पूरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो जैसा कि दोनों ऑप्शन में ये ए भी है बी भी है, तो 5 और 13 दोनों ये 65 से विभाज्य होगा। तो हमारा आंसर आ चुका है 5 और 13। तो चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 145 है। कितना है कि मतलब दो संख्या है, उनके वर्गों का योग हमें दे दिया है 145। यदि एक संख्या का वर्गमूल
3 है। मतलब जो 2 संख्या दिया गया है उसमें से एक संख्या का वर्गमूल जो है वो 3 दे दिया है। तो दूसरी संख्या किसके बराबर होगा? ये हमसे पूछ रहा है। मतलब एक संख्या का मान हमें जैसा कि क्वेश्चन में दे दिया है, वर्गमूल बोला है तो इसको हम नॉर्मल संख्या बना सकते हैं। तो दूसरी संख्या हमसे पूछा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम एकदम बेस से जानेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। उसके बाद हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में तो आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि जल्दी सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन में जैसा-जैसा कहा गया है वैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 संख्या बोला है, तो हम एक संख्या को A मान लिए हैं और दूसरी संख्या को B मान लिए हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार मतलब क्वेश्चन में जैसा दिया गया है, उसके अनुसार बोला गया है कि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 145 है। मतलब ये दोनों संख्या हम ए और बी लिए हैं, तो दोनों संख्या का वर्ग हमें 145 दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखिए दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि एक संख्या का वर्गमूल 3 है। तो एक संख्या का वर्गमूल, तो चलिए पहली संख्या ही इसका वर्गमूल जो है, क्योंकि दूसरी संख्या तो पूछा ही है, तो पहली संख्या का वर्गमूल हमें 3 दे दिया है। तो रूट ए अंडर रूट ए इक्वल टू 3 दिया गया है। तो इसका हम स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, तो हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। जैसा कि हमें ए का वैल्यू मिलेगा, लेकिन हमें ए स्क्वायर निकालना होगा। तो चलिए यहाँ देखिए ए अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ए आ जाएगा, ये ए है, ए इक्वल टू और ये स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 81 हो चुका है। तो 9 का स्क्वायर मतलब 9 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू 81 हो जाएगा। ये इक्वेशन हम 2 ले लिए। तो अब देखिए ए स्क्वायर का मान हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। ये ए स्क्वायर का वैल्यू है। अब इसको हम इक्वेशन 1 ये है, ये ए स्क्वायर अगर हम यहाँ वैल्यू रख लेंगे तो बी का वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए सॉरी लाइट कट गया था। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ हमें ए स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला है 81। मतलब ये ए का वैल्यू 9 है तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो 81 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 2 ले लिए। अब ए स्क्वायर का मान हम इक्वेशन 1 में रख लेंगे। कहाँ रखेंगे? इक्वेशन 1 में, क्योंकि यहीं से हमें बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 145 है। अब ए स्क्वायर का वैल्यू हम 81 निकाले हैं, तो 81 यहाँ रख लेंगे। तो 81 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 145। तो देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू, अब ये 81 को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे तो 145, ये प्लस में है तो दूसरी साइड जाएगा माइनस में आ जाएगा। 145 माइनस 81, तो देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा वैल्यू मिल चुका है 64। तो हमें निकालना है बी का वैल्यू। दूसरी संख्या हम बी माने हैं तो बी का वैल्यू हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा यहाँ बी इक्वल टू 8। तो देखिए पहली संख्या हमारा 9 है। पहली संख्या कितना है? एक संख्या का वर्गमूल हमें 3 दिया है तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे तो हमें मतलब अंडर रूट जब हटाएंगे तो हमें ये पहली संख्या 9 मिलेगा और दूसरी संख्या हम निकाले हैं 8। अब देखिए हम ये 8 तो हमारा आंसर आ चुका है। अब चलिए ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए पहली संख्या तो हमें दे दिया है जैसा कि क्वेश्चन में, तो a इक्वल टू 9 है और b इक्वल टू हमें बताना है। तो ऑप्शन से चेक करेंगे तो देखिए बोला है दो संख्याओं के वर्गों का योग 145 है। अगर हम पहला ऑप्शन लेंगे मतलब ऑप्शन ए लेंगे तो एक तो 9 है, एक तो कितना है, ए का वैल्यू 9 है और दूसरा मान लेंगे हम 64। तो अगर ए स्क्वायर करेंगे, अगर हम यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इक्वल टू 145 करेंगे तो क्या ये मिलेगा हमें? देखिए 81 और ये बी स्क्वायर मतलब 64 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा, मतलब 145 हमें नहीं मिलेगा। एक कंडीशन नहीं फॉलो हो रहा है, मतलब ऑप्शन ए गलत है। तो ठीक उसी प्रकार अगर 64 नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा हो जा रहा है वैल्यू, तो क्या 136 145 दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो 9 को अगर हम लेंगे, 9 को ले रहे हैं, तो देखिए पहला वैल्यू, ए का वैल्यू तो 9 है और दूसरा हम 9 ले रहे हैं। देखिए 9 का स्क्वायर ये 81, फिर बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर ये 9 है, बी का वैल्यू 9, तो यहाँ 81 ये भी हो जाएगा। क्या ये 145 के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 और ये 16 मतलब ये 145 के इक्वल नहीं होगा। तो बचा ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये अगर हम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 स्क्वायर प्लस, तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो ये भी हमें 145 मतलब ऐड करने पे नहीं आ पाएगा। तो हमारा बचा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी, ए का वैल्यू 9 है, बी का वैल्यू 8 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 145 आना चाहिए। तो मतलब पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग का योग जो है 145 आना चाहिए। तो देखिए ये ऐड करेंगे तो हमारे पास 145 मतलब इक्वल हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों बराबर आ गए। एक कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है तो दूसरा भी होगा। एक संख्या का वर्गमूल 3 है, तो पहले का वर्गमूल 3 है तो दूसरी संख्या भी हमारे पास वो मिल जाएगा, मतलब निकाल लेंगे आराम से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर ऑप्शन से सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपके पास मतलब टाइम बहुत कम यूज होगा टाइम का, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके पास बचेगा लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 153 नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन है, दिया गया है कि फॉर ऑल रियल एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज। तो दोस्तों ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिए हैं। तो जैसा कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पूछा है इसमें ये रियल वैल्यू, एक्स का वैल्यू जो है रियल लेना है, तो और मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है। तो मतलब इसका डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, डिफरेंशियल करना पड़ेगा इसका। तो चलिए निकालते हैं। पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं इसके बारे में कि होता क्या है, मिनिमा मैक्सिमा निकालते कैसे हैं। तो देखिए फॉर मिनिमा और मैक्सिमा के लिए हमारे पास ये मतलब हम यूज कर सकते हैं अगर हमें मिनिमा और मैक्सिमा का वैल्यू निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता है, हमेशा ये यूज करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा इक्वल टू 0 कर देंगे। एक कंडीशन तो ये है, और दूसरा ये भी हमें पता होना चाहिए कि निगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू अगर आ रहा है, मतलब निगेटिव वैल्यू आ रहा है तो वो मिनिमा होगा, और पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो वो मैक्सिमम होगा। और जैसा कि यहाँ अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू दिए गए हैं, तो इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए ये फार्मूला होता है। तो देखिए फार्मूला है हर मल्टीप्लाई बाई, देखिए हर करेंगे मतलब ये डिनोमिनेटर पहले एज इट इज रख देंगे, उसके बाद डी बाई डी एक्स वो जो न्यूमरेटर रहेगा उसका हम डिफरेंशियल करेंगे, उसके बाद माइनस फार्मूले में है, फिर अब अंश को एज इट इज रखना है, फिर उसके बाद हर का डी बाई डी एक्स करेंगे, अपान में
ये हर का स्क्वायर करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। तो यही हम फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अगर dy बाई dx निकल जाएगा, उसके बाद इक्वल 0 कर लेंगे वैल्यू, और x का वैल्यू हम जो भी आया रहेगा रखेंगे, मिनिमा और मैक्सिमा निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वी हैव y इक्वल टू, अब इसको y इक्वल टू मान लेते हैं क्योंकि dy बाई dx हमें निकालना है, डिफरेंशियल करना है x के रिस्पेक्ट में। तो y इक्वल टू क्वेश्चन में दिया गया है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका dy बाई dx करेंगे, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, इसको ये पूरे को 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए फार्मूले का यूज करने जा रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये हर है, मतलब डिनोमिनेटर है, इसको एज इट इज रखना है, इसका डिफरेंशियल नहीं करना है, इनटू मतलब मल्टीप्लाई। अब देखिए अंश का, न्यूमरेटर का हमें डिफरेंशियल करना है, डी बाई डी एक्स लगा दिए, माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये न्यूमरेटर को एज इट इज रखना है, और डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करना है, अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान, मतलब पूरे के होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हर का स्क्वायर कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा इसका, तो अब देखिए यहाँ हम डिफरेंशियल करने जा रहे हैं। देखिए इसका तो हमें डिफरेंशियल करना नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ही हम उतार लेंगे, उसके बाद इनटू, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और ये माइनस एक्स है, माइनस ये 1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, और ये x का करेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा। अब ये माइनस है, यहाँ माइनस लिख लिए। अब देखिए ये अंश को, यहाँ जो अंश है न्यूमरेटर है, इसको हम एज इट इज रखेंगे, मतलब ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद ये हर जो है डिनोमिनेटर है, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, तो वही आ जाएगा 2x, ये प्लस एक्स है तो यहाँ +1 आ जाएगा, अपान में डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे के स्क्वायर है। अब देखिए, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब ये ब्रैकेट को ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास। देखिए पहले 1 का हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1 का करेंगे 2x में 2x आ जाएगा, 1 का -1 में -1। अब देखिए x का इन दोनों में करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस, अब एक्स स्क्वायर का इन दोनों में करना है मल्टीप्लाई, तो 2x क्यूब माइनस, ये देखिए x का -1 में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पहले ब्रैकेट का हो चुका है मल्टीप्लाई, अब दूसरे का करना है माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। तो देखिए अब 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, तो 1 का 2x में करेंगे 2x, फिर 1 का 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस x का इन दोनों में करना है, तो -2x स्क्वायर, अब माइनस x आ जाएगा। अब x स्क्वायर का इन दोनों में करना होगा, तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस ये एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई हो चुका है, अपान में डिनोमिनेटर का स्क्वायर एज इट इज उतार लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए इस इतना हमारा आंसर, अब मतलब इतना सॉल्व कर चुके हैं। तो अब देखिए, अब जो भी जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं उसको सॉल्व कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो 2x क्यूब है, यहाँ लिख लिए 2x क्यूब प्लस, अब देखिए यहाँ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो सम घात है उसको पूरा साइड में कर लेंगे, जो भी जुड़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं साइड में कर लेंगे, तो 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर घटाएंगे, आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए
तो देखिए यहाँ 2x² है माइनस x² है, तो इसको घटाएंगे प्लस x² आ जाएगा। अब देखिए 2x है प्लस में और ये माइनस x है, अब इसको घटाएंगे तो प्लस x आ जाएगा। ये -1 बच रहा है, यहाँ ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर लेंगे माइनस, अब यहाँ भी एक साइड सब कर लेंगे जो समघात है, तो 2x³ और x³ वाला नहीं है वैल्यू, तो यहाँ इसको साइड में कर लेंगे 2x³ माइनस, देखिए माइनस तो यहाँ है नहीं, यहाँ पहले देखेंगे स्क्वायर वाला वैल्यू 2x² माइनस में है प्लस x², अब इसको घटाएंगे तो माइनस x² आएगा प्लस 2x है माइनस x है, 2x में माइनस x घटाएंगे प्लस x आएगा, बचा क्या +1 अपान में 1 प्लस x² का होल स्क्वायर है, लिख लिए ऐसे। अब देखिए dy/dx इक्वल टू आ गया। अब यहाँ ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट सब हटा दे रहे हैं, तो देखिए 2x³ प्लस x² प्लस x -1, अब ये माइनस का प्लस में करेंगे, यहाँ -2x³ आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद प्लस x², फिर देखिए प्लस माइनस माइनस x हुआ और ये प्लस और माइनस -1 अपान में ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर जो दिया गया है उसको एज इट इज उतार लेंगे। उसके बाद देखिए dy/dx इक्वल टू हमारे पास बचा क्या, यही वैल्यू बचा है, जो कट रहे हैं उसको काट देंगे, तो देखिए 2x³ प्लस में है और ये 2x³ माइनस में है, ये कैंसिल आउट हुए। उसके बाद देखिए ये प्लस x है ये माइनस x है, ये भी अपने आप से कट गए, प्लस x माइनस x, अब हमारे पास बचा क्या है, देखिए प्लस एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 2x² माइनस, देखिए -1 है और -2 है, -1 को ऐड कर लेंगे, आ जाएगा -2 अपान में ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसको एज इट इज उतार लेंगे। अब देखिए हमारा आंसर आने वाला है, क्योंकि अब मैक्सिमम हम सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए dy/dx इक्वल टू, अब हमें यूज क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए बोला है, तो फॉर मैक्सिमा